मतलब तीसरा बंदा मैं, ये पकड़ो, मैंने किसको साथ में हरून के साथ लगा दिया, पावर बैंक के साथ में घर पे। अभी वैसे चार्जिंग पे लगा दो और रिकॉर्डिंग लगा दो ना, मैंने बस अलग से पूरी चार्जिंग तो मैंने वापस ही करना रखी हुई है, प्रेफरेंसेस रखी हुई हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमने चूज़ करना होता है। तो इसी तरह से आपने ना चूज़ करना है। जो आप लोगों को निमोनिक में साथ करवाऊंगी, उसी निमोनिक के साथ आपने उनकी ब्रांचेस डिविजन्स याद रखनी है, ठीक है। आपको पेज नज़र आ रहा है सबको? जी मैम। मेमो नाम? यस मैम। अच्छा, एक मिनट। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं, लाइक सैक्रल प्लेक्सस है, ठीक है, सैक्रल प्लेक्सस। अब इसका आपने ना डिविजन्स ऐसे याद रखनी है, इसी तरह तरतीब से, ठीक है। पहली आती है हमारे पास एंटीरियर डिवीजन। एंटीरियर डिवीजन में हमारे पास क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं, ठीक है। इनका निमोनिक याद रखना है, ओ टी क्यू आई, मतलब ओ टी में क्यों आई, ठीक है। मैंने तो इस तरह से याद किया था, ओ टी में क्यों आई, ठीक है। तो ये हमारे पास ओ से क्या है, ऑब्चुरेटर नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व। टी से है हमारे पास टिबियल नर्व, ठीक है। क्यू में है हमारे पास नर्व टू क्वाड्रेटस फेमरस, क्वाड्रेटस फेमरस। आई से हमारे पास नर्व टू इंफीरियर गैमेलस, इंफीरियर गैमेलस। कभी भी उसके अंदर ऑप्शंस ये बात आपने चूज़ करनी है, इसी प्रेफरेंस से आपने चूज़ करनी है, क्योंकि ऑप्शन में वो सारे ऑप्शन दे देते हैं, ऑब्चुरेटर नर्व, टिबियल नर्व, क्वाड्रेटस फेमरस, इंफीरियर गैमेलस। तो आपने पहले ऑब्चुरेटर को चूज़ करना है, फिर टिबियल को चूज़ करना है, देन क्वाड्रेटस नर्व टू इंफीरियर गैमेलस, ठीक है। फिर पोस्टीरियर डिवीजन देखते हैं इसकी, पोस्टीरियर डिवीजन। पोस्टीरियर डिवीजन कैसे है, आपने याद करना है पीसी सिन्फ के निमोनिक से, पीसी सिन्फ, ठीक है, सिन्फ के निमोनिक से। अब पीसी में हमारे पास पी क्या है, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व। ये एमसीक्यूज बहुत आया हुआ है, ठीक है। साथ में वो क्या देते हैं, फेमरल नर्व दे देते हैं, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व दे देते हैं, नर्व टू पेरिफॉर्मस दे देते हैं। लेकिन आपने पहले परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व को चूज़ करना है, परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। सी में हमारे पास क्या है, कॉमन पेरोनियल, कॉमन पेरोनियल नर्व। एस से हमारे पास क्या है, सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, ग्लूटियल, ठीक है। आई से हमारे पास क्या है, इंफीरियर ग्लूटियल। एन से क्या है, नर्व टू पेरिफॉर्मिस, नर्व टू पेरिफॉर्मिस। एफ से क्या है, फेमोरल। कुछ बच्चे चूज करके आ जाते हैं और कहते हैं हम तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पे भी प्रेफरेंसेस रखी हुई हैं, ठीक है। फेमोरल नर्व भी उसकी डिवीजन में आ रही है, नर्व टू पेरिफॉर्मिस भी आ रही है, फिर ग्लूटियल भी आ रही है, सुपीरियर ग्लूटियल, कॉमन पेरोनियल और परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व, ये सारी डिवीजन में आ रही हैं। लेकिन आपने इसी तरतीब से याद रखना है, पीसी सिन्फ के तरतीब से याद रखना है, ठीक है। फिर आती हैं इसकी सैक्रल प्लेक्सिस की मिक्स डिवीजन आती है। मिक्स डिवीजन में हमारे पास क्या क्या है, मैम परफोरेटिंग क्यूटेनियस नर्व किस साइड की है, थाई की? थाई की, पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी, सैक्रल प्लेक्सिस की। मैम सी से आपने क्या बताया? कॉमन पेरोनियल नर्व। ओके।
ठीक है, मिक्स में हमारे पास क्या आ जाती है, पोस्टीरियर cutaneous nerve of thigh। अब इसी उससे डिवीजन से याद रखोगे तो ये सारा आपके ना एमसीक्यूज नहीं कहीं जाने वाले। तो इसी आपने डिवीजन से याद रखना है कि क्या आपने किस तरह से और कैसे याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। आज हमारा अपर लिम्ब होना था स्टार्ट। यस आज मैम। हमारा अपर लिम्ब स्टार्ट होना है। यस मैम, कल और आज अपर लिम्ब है, मतलब कल था। कल और आज अपर लिम्ब है। ओके, चलो आज ही हमारा अपर लिम्ब कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। मैम अच्छा, के सेकंड और थर्ड डे था अपर, आज लास्ट है इसका अपर लिम्ब का डे। अपर लिम्ब का डे लास्ट ही है। चलो हमारा भी आज ही ख़त्म हो जाना है। अच्छा, आप लोगों ने ब्रेकियल प्लेक्सस तो कर लिया होगा आज का? यस मैम। कर लिया था ना? यस। ठीक है, अब हमने ना उसके कुछ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यूज़ पे देखना है। ठीक है, एक तो आप लोगों को ना उनकी सिग्निफिकेंस का भी पता होना चाहिए कि रूट्स कहाँ लाई कर रही हैं, ट्रंक कहाँ लाई कर रहा है, कॉर्ड कहाँ लाई कर रहा है। ठीक है, कॉर्ड की सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब चीज़ें आपको ना डिविजन्स का पता होना चाहिए। अब रूट का एमसीक्यूज क्या आता है, रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस कहाँ लाई कर रहा है? एनीवन? मैम रूट्स लाई करती हैं नेक में बिटवीन स्केलेनस इंटीरियर एंड स्केलेनस मीडियस। स्केलेनस एंटीरियर और मीडियस, पोस्टीरियर नहीं है? इंटीरियर और मीडियस स्केलिन ही। इंटीरियर और पोस्टीरियर में भी आ रहा होता है उसका एक पार्ट, एक उसका इंटीरियर और मीडियल पार्ट भी आ रहा होता है। पहले वो एंटीरियर पोस्टीरियर से गुजरती है, लास्ट में फिर वो एंटीरियर और मीडियल से गुजर के नीचे की तरफ ट्रंक उसके बन रहे होते हैं। तो दोनों आता है इसका। ठीक है, अब ट्रंक कहाँ आपको पाया मिलेगा? मैम ये वाला रिपीट कर दीजिएगा, आपने इसका रूट का क्या बताया था, इंटीरियर पोस्टीरियर या? रूट का जो एमसीक्यूज बनते हैं वो बनते हैं रूट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, कहाँ लाई करते हैं, लाई बिटवीन स्केलिन इंटीरियर एंड पोस्टीरियर, देन स्केलिन इंटीरियर एंड मीडियस। ठीक है, इसका रूट ये है। फिर आता है ट्रंक। ट्रंक कहाँ फाउंड होता है, कैन बी फाउंड विद इन द posterior triangle of neck between scalene anterior and medius। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे स्केलिन trunk can be found within the posterior triangle of neck between the scalene anterior and medius। ठीक है, नेक्स्ट होते हैं कॉर्ड्स। कहाँ पाए जाते हैं कॉर्ड्स? बेसिकली होते हैं एक्जिला में। हाँ, एक्जिला में होता है। ठीक है, और उसके बाद जब ब्रेकियल प्लेक्सस की डिवीजन होती है वो कहाँ पे होती है, डिवीजन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस lies deep to axillary artery। ठीक है, एक्सिलरी आर्टरी के डीप होती है। और फिर क्या होता है हमारे पास कि ब्रेकियल प्लेक्सस की डिवीजन किस मसल के साथ होती है। अगर आर्टरी का पूछें तो डीप टू एक्सिलरी आर्टरी,
एंड डिवीजन, अगर डिवीजन डन बाय पेक्ट माइनर मसल, ठीक है। और अगर वो डिवीजन्स का पूछे, जो इसकी डिवीजन होती हैं, डिवीजन ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस लोकेटेड posterior to middle third of clavicle, ठीक है। ये सारे MCQs आते हैं, इनकी लोकेशन और इनकी जगह से रिलेटेड आ रहे होते हैं। इनके आप लोगों ने मसल्स बहुत अच्छे से याद रखने कि मीडियन नर्व किन मसल्स को सप्लाई कर रहा है, रेडियल नर्व किन मसल्स को सप्लाई कर रहा है, अल्नर नर्व किन मसल को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। इन सब के मसल्स के नाम आपको आने चाहिए, फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। सबने याद किए हुए हैं? यस मैम। नहीं, हाँ, ये अगर नहीं किए हुए लाजमी आप लोगों ने करने। लाइक मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही है? लॉफ मसल्स को कर रही है, हैंड्स के। लम्ब्राइकल्स हो गए, ओपोनेंस पॉलिसिस हो गए, एबडक्टर पॉलिसिस ब्रेविस हो गए, फ्लेक्सर पॉलिसिस ब्रेविस हो गए, ठीक है। और साथ में थिनार एमिनेंस को ये कर रही होती है। ये सारा मतलब आपको पता होना चाहिए। फिर जो रेडियल नर्व है उसका निमोनिक आता है बेस्ट के निमोनिक से। बेस्ट, रेडियल इज बेस्ट, ठीक है। बेस्ट में ब्रेकियोरेडियालिस आ जाता है, एक्सटेंसर्स ऑफ रिस्ट आ जाते हैं, सुपिनेटर आ जाते हैं, C5 C6, ट्राइसेप्स आ जाते हैं। फिर जो लॉस ऑफ सेंसेशन ओवर द एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स आ जाता है, ठीक है। साथ में एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस भी हमारे पास रेडियल नर्व ही सप्लाई कर रही होती है। और अल्नर नर्व का निमोनिक क्या है? माफिया का निमोनिक है। अब माफिया में क्या है? मीडियल लम्ब्राइकल्स आ जाते हैं, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। और एडक्टर पॉलिसिस पिंसर मसल्स आ जाते हैं, पिंसर ग्रिफ जिसको कहते हैं, जो मसल होता है एडक्टर पॉलिसिस होता है। फर्स्ट डोर्सल इंटरोशियाई मसल होते हैं, जो कि हमारे पास क्या है? ओपोनेंस डिजिटी मिनिमी होता है, ठीक है। और साथ में हमारे पास इंट्रोशियाई मसल्स होते हैं, एबडक्टर डिजिटी मिनिमी, हाइपोथेनार एमिनेंस। ये सारे हमारे पास क्या है? अल्नर नर्व के मसल्स की सप्लाई है, हैंड्स की, ठीक है। फिर इसी तरह इन सब की फोर आर्म की भी सप्लाई है, फोर आर्म के भी मसल्स आपको आने चाहिए इन सब के, ठीक है। ये सारे मसल्स आपको आएंगे तभी आप लोग इनकी जो मतलब क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उनको समझ पाओगे, ठीक है, कि हमें पता चलेगा कौन सा मसल खराब हो रहा है, कौन सा मसल नहीं। अब हमारे पास एक आता है इंजरी टू अपर ट्रंक। अपर ट्रंक की इंजरी में हमारे पास क्या आता है? अपर ट्रंक इंजरी, जो क्लिनिकल पॉइंट जिसको हम कहते हैं क्या है? अर्ब्स पैरालिसिस। अब अर्थ पैरालिसिस में क्या होता है? हमारे पास डिफॉर्मिटी किन मसल्स की आती है? हमारे पास एब्सेंट किन फंक्शंस, कौन से फंक्शंस हमारे पास एब्सेंट होते हैं? मैम और एबडक्शन मसल्स कौन लॉस से होता है इन्वॉल्व और होते हैं? सुपिनेशन नहीं हो सकती। इसका निमोनिक याद रखना है आपने, फॉल्स के निमोनिक से, FALS। जाकिर माइक बंद। ओके, फॉल्स में हमारे पास क्या है? फ्लेक्सर मूवमेंट हमारे पास एब्सेंट हो जाएगी। फॉल्स एब्सेंट, ये सारी एब्सेंट मूवमेंट्स हैं, ठीक है। एब्सेंट, ये फ्लेक्सर हमारे पास उसका एब्सेंट हो जाएगा, ठीक है। फ्लेक्शन खत्म हो जाएगी, एबडक्शन खत्म हो जाएगी, ठीक है। साथ में हमारे पास लेटरल रोटेशन खत्म हो जाएगी। साथ में हमारे पास क्या है? सुपिनेशन। अब इसके अंदर कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो भी MCQs आता है। पूरा का पूरे 4 मसल्स उठा के दे देते हैं। 4 ऑप्शंस होते हैं, 4, हर ऑप्शन में 4 डिफरेंट मसल्स होते हैं। तो आपने एक पूरा सेट चूज करना होता है कि कौन सा पेयर ऑफ मसल है जो कि इन्वॉल्व्ड है हमारे पास अर्थ पैरालिसिस में, और उनका मसल्स के अंदर मसला आ रहा होता है, ठीक है। मसल कौन से हैं? एक है बाइसेप्स, एक है इंफ्रा स्पाइनेटिस, एक है ब्रेकियालिस,
एलिस, एक है डेल्टॉइड। ठीक है, ये हमारे पास अर्ब्स पैरालिसिस में ये वाले मसल्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। इनके अंदर हमारे पास अगर फॉल्स की मूवमेंट्स हैं तो मूवमेंट्स बेसिकली प्रेजेंट कौन सी होनी चाहिए? इसका ऑपोजिट कर देंगे ना, तो ये तो एडाप्टर ऑपोजिट कर देंगे। अब इसका निमोनिक याद रखना, बिड का निमोनिक था, बिड। ठीक है, ये बिड वाले मसल्स आपके इन्वॉल्व होते हैं इन अर्ब्स पैरालिसिस। ये तो एब्सेंट होगी, एब्सेंट। ठीक है, इसका ऑपोजिट क्या बनता है हमारे पास? मेप बनता है, मेप। ठीक है, एम से क्या है? मीडियल रोटेशन, एडक्शन, पी से प्रोनेशन, ई से एक्सटेंशन। इसके अंदर जब भी वो प्रेजेंट करवाएगा ना, वो कहेगा कि हमारे पास एक वेटर मतलब आ रहा है। ठीक है, उसका हमारे पास क्या है, किस तरह के? आर्म हैंग्स बाय द साइड। ठीक है, आर्म्स हैंग बाय द साइड है, और हमारे पास क्या है, ये सारी पोजीशंस जो हैं हमारे पास, ये ख़त्म हो गई हैं। लाइक ये वाली एब्सेंट हो गई हैं। अगर एब्सेंट मूवमेंट्स का कहें, अगर वो कहे कि पेशेंट के अंदर ये चीज़ें प्रेजेंट हैं लेकिन उसके फिर भी आर्म हैंग हो रही है, तो मतलब आपको दोनों मोमेंट्स का पता होना चाहिए, प्रेजेंट एंड एब्सेंट बोथ। कभी वो प्रेजेंट का जिक्र करते हैं, कभी वो एब्सेंट मोमेंट्स का जिक्र करते हैं। तो घबराना नहीं है, एक एक मोमेंट्स याद करके उसके ऑपोजिट का भी पता होना चाहिए कि वो प्रेजेंट में भी दे सकते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट विद द मीडियल रोटेशन, एडक्शन, प्रोनेशन, एक्सटेंशन एंड हैव अ पैरालिसिस ऑफ दीज मसल्स। ठीक है, और आर्म हैंगिंग बाय द साइड। तो हमारे पास क्या है, ये सिनेरियो अर्ब्स पैरालिसिस का है। ठीक है, अपर ट्रंक हमारे पास जो आ जाता है, ये वाला क्लियर है? हम्म, उसके साथ हमारे पास नेक्स्ट आती है लोअर इंजरी टू, हमारे पास लोअर ट्रंक आ जाती है, इंजरी टू लोअर ट्रंक। अब इसको क्या कहते हैं, लोअर ट्रंक की इंजरी को? क्लम्पीज कैज, क्लम्पीज। ठीक है, पैरालिसिस। अब यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो कौन से होते हैं? स्मॉल मसल्स ऑफ हैंड, मसल्स ऑफ हैंड यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि क्या है हमारे पास? C8 to T1 वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास डिफॉर्मिटीज किस तरह से आती हैं? क्लॉ हैंड बन जाता है। ठीक है, क्लॉ हैंड, बिल्लियों वाला जो क्लॉ है ना, क्लॉ हैंड। साथ में हमारे पास क्या किस तरह से प्रेजेंट करता है? हॉर्नर सिंड्रोम, टोसिस, इन सब के साथ प्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, सिंड्रोम। अच्छा, यहाँ पे वो पूछते हैं कि किस नर्व की इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होती है कंपेस पैरालिसिस में, तो क्या होगा? हम्म, किस नर्व की ज्यादा बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होती है? अल्नर नर्व तो हो ही रही है क्लॉ हैंड के साथ, लेकिन एक्सिलरी नर्व भी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, एक्सिलरी नर्व, ठीक है, ये इन्वॉल्वमेंट होती है। और यहाँ पे जब भी सिनेरियो बन के आता है, वो क्या कहते हैं? ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर में है पेशेंट। ठीक है, इस तरह का सिनेरियो स्टार्टिंग में आता है। फिर हमारे पास अगर वो कहें कि इंजरी हो गई है हमारे पास लॉन्ग थोरेसिक नर्व की, तब क्या होता है? लॉन्ग थोरेसिक नर्व किसको सप्लाई कर रही है? Serratus anterior. इंजरी टू लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये सप्लाई करती है सेरेटस इंटीरियर। सेरेटस इंटीरियर का काम क्या है? इसका फंक्शन क्या है? वो आर्म रेज करने में हेल्प करता है, ओवरहेड।
आर्म रेज हेल्प कर रहा होता है, ठीक है। अगर इसका फंक्शन डिस्टर्ब हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाती है। क्योंकि ये इसका काम बेसिकली क्या है, हैंड रेज करवाना है अबव 90 डिग्री तक, ठीक है। अगर ये खत्म हो गया तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला नीचे ढलक जाएंगे हमारे पास, ठीक है, स्कैपुलाज। और यहाँ पे हमारे पास पुशिंग, पंचिंग एक्शन सारे खत्म हो जाएंगे। आर्म भी ऊपर नहीं रेज हो सकती। यहाँ पे फिर पेशेंट का वो कहते हैं कांट ब्रश हेयर, कांट ब्रश हेयर, ठीक है। और यहाँ पे बेसिकली वो कह रहे होते हैं, एक पूरा सेंटेंस दे देते हैं कि वर्टिब्रा है जो हमारे पास प्रोमिनेंस नजर आई है अलोंग विथ स्कैपुला। तो वो जब वो स्कैपुला का जिक्र कर देते हैं, ठीक है, और साथ में आया बाया शाया कुछ लिख दें, ठीक है, अगर स्कैपुला का जिक्र आ रहा है पूरे सिनेरियो में, ठीक है, और वो हेयर ब्रश नहीं कर पा रही है कुछ, तो आपको पता होना चाहिए लॉन्ग थोरेसिक नर्व की इंजरी है जो कि सेरेटस इंटीरियर को सप्लाई कर रही होती है। कभी वो मसल का सप्लाई पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कौन सा मसल इन्वॉल्व है, सेरेटस इंटीरियर होता है। कभी वो नर्व का पूछ लेते हैं, वो लॉन्ग थोरेसिक नर्व है। कभी वो डिफॉर्मिटी पूछ लेते हैं कि नतीजे में होगा क्या, तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर कट आनी चाहिए इन सब की। इसके अलावा हमारे पास क्या है रेडियल नर्व की इंजरी में हमारे पास क्या आता है? रेडियल नर्व। डॉक्टर कुमा का सबको मॉनिक तो याद होगा ही। डॉक्टर कुमा क्या है हमारे पास? मैम ये कि ड्रॉप रिस्ट ये क्या है हमारे पास? रेडियल ड्रॉप रिस्ट है, रेडियल नर्व है। सी फॉर क्या है हमारे पास? क्लॉ है, अल्नर नर्व, ये अल्नर नर्व है। एम हमारे पास मीडियन आ जाती है, एंड एप लाइक हैंड, एक हाँ, हैंड, बच्चे को ठीक है। कर लेती है। अब वो ये कहना तो चाह रही अगर है, रेडियल वो नर्व काम की करने को भी इंजरी हुई तो कर मतलब लेती क्या है। है, रिस्ट ड्रॉप हुआ है, ठीक है। रिस्ट ड्रॉप हमारे पास है मतलब वो ना, तो बेसिकली इसका काम क्या है, एक्सटेंशन में हेल्प करना होता है। रेडियल नर्व जब भी आएगा वर्ड आपके माइंड में आना चाहिए, इसका काम क्या है, एक्सटेंशन में, मतलब ये एक्सटेंड करवा रही है हर चीज को, रिस्ट को भी और साथ में नीचे फोर आर्म वाले मसल्स को भी और हैंड को भी, हैंड की सारी फिंगर्स को एक्सटेंड करवाना, ठीक है। तो ये रेडियल का काम है, रेडियल नर्व का काम है। एक्सटेंशन भी गई, मतलब एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन भी चली गई, उड़ गई, और एज भी ड्रॉप हो गया, ठीक है, इसका ये हो गया। फिर हमारे पास जो अल्नर नर्व है, अल्नर नर्व ने क्या करना है, इसने क्लॉ हैंड करवा देना है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, म्यूजेशन नर्व, ठीक है, म्यूजेशन नर्व। अब इसने फाइन मूवमेंट्स ऑफ द हैंड को कंट्रोल करना है, क्योंकि इसने स्मॉल मसल ऑफ द हैंड को सप्लाई देना होता है, ठीक है। अब इसने जब इसका काम खत्म हुआ तो मतलब क्या हुआ कि जो रिंग फिंगर है हमारे पास, साथ में हमारे पास जो लिटिल फिंगर है, क्योंकि ये यहाँ तक सारी सप्लाई क्या दे रही होती है, ये अल्नर नर्व दे रही होती है। इसके ऑपोजिट जो फिंगर ये थंब के साथ आ रहा होता है, इसको कौन सप्लाई दे रहा होता है, कौन सप्लाई दे रहा होता है, यहाँ से कब क्या है, अल्नर नर्व है, यहाँ से क्या है, भूल गए हो सब। अल्नर एंड मीडियन नर्व होती हैं। पीछे वाली साइड पे क्या सप्लाई आ रही होती है, रेडियल, रेडियल नर्व, ठीक है। रेडियल, पीछे वाला सारे एक्सटेंशन मसल्स और ये सब चीजें क्या है, रेडियल नर्व है। आगे यहाँ तक सारी सप्लाई क्या है, अल्नर नर्व है। यहाँ से आगे ऑनवर्ड से थंब तक क्या है, मीडियन नर्व की सप्लाई है, ठीक है। ये आपको होना चाहिए पता सब। फिर आता है हमारे पास क्या है, मीडियन नर्व की पैरालिसिस आ जाती है या इंजरी आ जाती है। अब मीडियन नर्व हमारे पास एक हैंड डिफॉर्मिटी करवा रहा है, इसको दूसरा कहते क्या है, लेबरर नर्व, लेबरर नर्व, मजदूरों वाला हाथ, ठीक है। मजदूरों की ये जो हमारे पास नर्व होती है उनको हम क्या कहते हैं, ये लेबरर नर्व है,
ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास अगर डिफॉर्मिटी हुई है तो क्या क्या फीचर्स आते हैं हमारे पास? एनीवन? आज ही पढ़ा है आप लोगों ने। मीडियन नर्व किसको सप्लाई कर रही है? ये देखो, ये सारा नहीं होती। थिनार मसल, थिनार मसल, ठीक है, थिनार मसल है, ये हाइपोथिनार है। तो मतलब मीडियन नर्व उड़ी तो क्या हुआ, थिनार मसल जो हमारे पास है उसकी पैरालिसिस हो गई है, ठीक है। तो उसी साइड का हर चीज करना है, पैरालिसिस ऑफ थिनार मसल, ठीक है। साथ में हमारे पास क्या है, इसने हमारे पास क्या है क्या होता है इसके नतीजे में, इसने ना अबडक्शन करवानी होती है ना, एबडक्शन। तो अगर ये ख़त्म हुई, मतलब डिफॉर्मिटी हुई, तो ये हमारे पास एडक्ट करवा देगी और लेटरली रोटेट करवा देगी, ठीक है, फिंगर को। अब इसने मीडियली रोटेट करवाना होता था ना, मीडियली अंदर की तरफ रोटेट करवाना होता था, इसने लैटरली रोटेट करवा दिया और साथ में एडक्ट करवा दिया था हमको, ठीक है। ये आ गया। और ओपोजिशन हमारे पास जो इसने पीछे की तरफ, अब आधी ओपोजिशन में हमारे पास क्या होती है, मीडियन नर्व इन्वॉल्व होती है और आधी ओपोजिशन में अल्नर नर्व इन्वॉल्व होती है, ठीक है। तो ओपोजिशन अगर ये साइड वाली गई, मतलब मीडियन नर्व गया, तो ये ओपोजिशन टोटली लॉस्ट हो जाएगी, मतलब ये आगे आ ही नहीं पाएगा, ठीक है। ऑपोजिशन टोटली लॉस्ट हो जाती है हमारे पास थंब की, ठीक है। और कोई चीज़ पिक, पेन वगैरह कुछ भी पिक नहीं कर सकते, क्योंकि देखो पिक पेन के लिए हमें 2 फिंगर मेनली चाहिए ना, ठीक है। ये तो नहीं है कि हम यहाँ तक उठा के ले जाएं पिक पेन के, ठीक है, ये तो नहीं होता, ये होता है, ठीक है। और इसकी सप्लाई क्या है, पिक पेन करने के लिए मीडियन नर्व चाहिए हमें। मीडियन हम काम कर रही होगी तो वो पिक पेन इजीली कर लेगा, नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। ये वाली सारी चीजें क्लियर हैं? मैम ये मीडियन नर्व का जो ये वो पेन पिक करने का, मैम इस तरह का एक एमसीक्यू आता है कि वो कार्ड पिक करने के लिए ना, मतलब कि कार्ड ग्रिप करने के लिए बोलता है कि तो वो भी सामने, मीडियन नर्व होती है वो। तो उसमें से ना इंटीरियर इंट्रोशियस नर्व का भी दिया होता है एमसीक्यू, मतलब कि वो आएगी तो इसकी ब्रांच है ना मीडियन नर्व की। उसकी ब्रांचेस में आ रहा होता है ना, मीडियन नर्व की ब्रांचेस में आ रहा होता है। मैम ये बड़ा कंफ्यूजिंग सा एमसीक्यू है, ये मुझे मिला तो वो मैं आपको सेंड करूंगी, इसमें शायद दोनों को ऑप्शन दिया होता है। मुझे वो इसके अगर ऑप्शन बेसिकली इंटरोशाय का काम क्या है, किसी को पता है इंटरोशाय करते क्या है? अडक्ट कराते हैं मैम, अडक्शन कराते हैं। हाँ, एडक्शन करवा रहे होते हैं और उसको ना स्टेबलाइज करवा रहे होते हैं फिंगर। इंटरोशिया बेसिकली क्या है, ये वाली चीज है, ये वाली अंदर वाली इंटरोशियाज, ठीक है, इंटरोशियाज, ठीक है। अब मेन काम क्या है, ये है या इनका काम है? इंटरोशाय ने हेल्प करना है ग्रिप कार्ड करने में। अगर वो मिडल उसने ग्रिप किया है तब वो इंटरोशियाय आएंगे, मिडल ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। वो एक लव्स भी साथ दे देते हैं, मिडल ऑफ द फिंगर्स अगर उन्होंने ग्रिप किया है कार्ड। और अगर सिर्फ फिंगर्स की बात आए, ठीक है, ग्रिप अगर उसने किया है कार्ड को फिंगर्स में, अगर मिडल ऑफ द फिंगर बात नहीं की, तब वो मीडियन नर्व आएगा। मैम इसमें जब भी मैम मतलब अगर वो थंब का और इंडेक्स फिंगर मेंशन कर देता है तो फिर मीडियन नर्व ही चूज करना है, और अगर हाँ, मिडल मीडियन ऑफ द नर्व फिंगर आएगा तो फिर वो इंटीरियर इंट्रोशियस में। मिडल ऑफ द फिंगर, क्योंकि 2 फिंगर के दरमियान इंटरोशियाई आ जाते हैं ना, इंटरोशियाई मसल्स, ठीक है, जो कि एडक्ट करवा रहे होते हैं। तब हमने उनको क्या कहना है कि वो है हमारे पास इंटरोशियाई मसल्स हैं जो कि ग्रिप करवा रहे हैं। ए से क्या बनेगा डॉक्टर कुमा के? ए से डॉक्टर कोमा, ये एप हैंड है ना, ए फॉर एप हैंड, और बंदरों वाला हाथ। मैम मुझे इसमें ना मल्टीपल चीज़ों में कंफ्यूजन है, जो आपने पॉइंट बताया अब वो तो ठीक है, आपने बता दिया कि मतलब फिंगर्स का डिफरेंस है सा, लेकिन ना वो एक फ्रोमेंट साइन का भी मतलब कि वो आता है ना एक जिसमें अल्नर नर्व की पैल्सी होती है, तो उसमें भी कौन तो सा वो ये साइन होता है? फ्रोमेंट साइन जो है। हम्म
मैम जिसमें अल्नर नर्व की पैल्सी के लिए होता है ना, मतलब मुझे ये समझ नहीं आती कि वो मतलब पेपर में ना इसके मल्टीपल ऑप्शंस इस तरह आते हैं कि वो पूछता है कि उसने मतलब कि पीस ऑफ पेपर है उसको थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में पिंच किया है। मतलब फिर मुझे ये समझ नहीं हाँ। आती कि ग्रिप करने के लिए भी ओपोनेंट्स की हम बात कर रहे हैं, वो मीडियन में आ गया, और फिर जब वो पूछता है कि मतलब कि थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में, तो अल्नर को भी उसने की में डाला होता है। वो तो फिर ही नहीं पूछ रहा मतलब। नहीं, अगर वो ऑपोजिशन में जा रहा है ना, ऑपोजिशन, तो आपने ओपोनेंट्स को ही चूज करना है, चाहे वो रिंग फिंगर हो चाहे वो ये हो, तब वो ओपोनेंट्स है। मैम अगर उसने वो इस ग्रिप तरह का की रोटेशन आ रही है, लिखा होता अगर है। ये रोटेशन आ रही है, दिस इज ग्रिपिंग मूवमेंट, दिस इज नॉट ग्रिपिंग मूवमेंट। ठीक है, ये हमारे पास क्या ओपोनेंट मूवमेंट्स आ रही होती हैं, ओपोनेंट्स के काम होता है ये। आप ना फंक्शन के साथ उसको याद करो तब याद रहेगा, उनके मेन फंक्शन क्या है। देखो, ओपोनेंट्स में सिर्फ मीडियन नर्व इन्वॉल्व नहीं होती, अल्नर नर्व भी इन्वॉल्व होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द जो हमारे पास मोमेंट है फॉर ओपोनेंट्स, ऑपोजिट उसको करवाना, ठीक है, अपोज करवाना, तो वो मीडियन नर्व का काम है मोस्टली, क्योंकि ये आगे आएगा तो ठीक है, अगर ये चला गया तो मतलब ऑपोजिशन ही चली गई, क्योंकि मेन मूवमेंट तो इसकी हो रही है ना, ये तो यहाँ तक सिर्फ मूव कर रही है लिटिल फिंगर, ठीक है, ये यहाँ तक आ रही है, यहाँ से यहाँ तक की मूवमेंट क्या है, ये हमारे पास मीडियन नर्व करवा रही है। ये बात समझ आई है? यस मैम। वो समझ ना आए कि क्या हो सकता है, तो आपने मूवमेंट्स के साथ उस एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। अपने हाथ पे सारी नर्व्स का वो सीखो, अपने हाथ पे सारे मसल्स को याद करो, तब वो नहीं बोलेंगे। अगर आप रट्टा लगाओगे कभी नहीं याद होंगे आपको, ठीक है। अब इसी तरह ना एमसीक्यूज आता है एक्सिलरी नर्व की वीना कॉमिटेंटीज और वेन्स वगैरह के ना पार्ट्स की डिविजन्स वगैरह आ रहे होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है, फर्स्ट लेवल हमारे पास कौन सी जगह पे आता है, हाईएस्ट थोरेसिक होता है एक्सिलरी का। एक्सिलरी देख लेते हैं, एक्सिलरी आर्टरी, ठीक है। अब इसका फर्स्ट पार्ट जो होता है, इसके भी डिफरेंट पार्ट होते हैं ना, ऐसे कटे हुए हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये हाईएस्ट रीजन पे होता है, हाईएस्ट थोरेसिक रीजन पे, थोरेसिक, ठीक है, वहीं पे जाके अप्लाई करता है। सेकंड पार्ट क्या है, कहाँ कहाँ होता है, एक होता है हमारे पास थोरैको एक्रोमियन, एक होता है लेटरल थोरेसिक। तो सेकंड पार्ट थोरैको एक्रोमियल रीजन को सप्लाई दे रहा है, लेटरल थोरेसिक रीजन को सप्लाई दे रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारे पास जो आता है वो होता है पहला सब स्कैपुलैरिस, इसका होता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। ये वाली चीज क्लियर हुई है कि इनके पार्ट्स कितने हैं और कहाँ कहाँ ये सप्लाई दे रहे हैं एक्सिलरी आर्टरी के। मैम सेकंड पार्ट रिपीट कर दें। सेकंड पार्ट है हमारे पास थोरैकोइक्रोमियल एंड लेटरल थोरेसिक। थर्ड पार्ट है हमारे पास सबस्कैपुलैरिस, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरस, थैंक यू मैम। ठीक है। अब अच्छा, कुछ मोमेंट्स होती हैं बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं, क्योंकि इनके सिनेरियोज तो इतने ही थे जो हमने करने थे, बाकी एक्स्ट्रा पॉइंट्स देख लेते हैं जो कंफ्यूज कर रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। अच्छा, यहाँ पे ना इसकी ना मूवमेंट्स हैं, उसके अंदर काफी कंफ्यूजन आती है कि मीडियल रोटेटर कौन से हैं, लेटरल रोटेटर्स कौन से हैं, इनके फर्द होते हैं, ठीक है। ये सब हमने ना एक जगह पे ना लिख लेना है, ठीक है, ये सारे साथ साथ आप लोगों को पता हो। अब जो मीडियल रोटेटर ऑफ द, एक ना पूरा एक आपने टेबल बनाना है, ठीक है।
इस तरह का टेबल बनाना एक बड़े पेज पे। ठीक है, यहाँ पे सारे मोमेंट्स हम देखेंगे हर चीज की। ठीक है, अब जो मीडियल रोटेटर है ऑफ शोल्डर जॉइंट, यहाँ पे लेटरल लिख देते हैं, लेटरल रोटेटर। अभी ऐसे नाम बता रही है ना, जैसे चाचू का बेटा। ठीक है, फिर हमारे पास शोल्डर के एडक्टर्स कौन से होते हैं, एबडक्टर्स कौन से होते हैं, फ्लेक्सर्स कौन से होते हैं, एक्सटेंसर्स कौन से होते हैं। ठीक है, ये देख लेते हैं। अब जब मीडियल रोटेशन की बात आती है तो आपने मेनली ये वाले मसल्स याद रखने हैं कि एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड। अब एंटीरियर पोस्टीरियर फाइबर ये सारे अब ना गौर से लिखने हैं और देखने हैं, क्योंकि ये मीडियल रोटेशन में भी आ रहे होते हैं एंटीरियर फाइबर्स। ठीक है, और साथ में हमारे पास कुछ और ऐसी जगह हैं जो हम पे या तो पोस्टीरियर फाइबर्स आ जाते हैं या मिडल फाइबर्स आ जाते हैं। ठीक है, वो हम सब ने मूवमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करना है। तो एंटीरियर हमारे पास जो फाइबर्स हैं ऑफ डेल्टॉइड, they actually are the medial rotators of the shoulder joint। ठीक है, साथ में हमारे पास टीरीज जो होता है मेजर, वो मीडियल रोटेटर, मेजर इज हमारे पास मीडियल रोटेटर। ठीक है, फिर आता है सब स्कैपुलैरिस मसल, साथ में लेटिसमस डोर्साई जो होता है, डोर्साई, वो भी हमारे पास क्या है, मीडियल रोटेटर आ जाता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। अब इसके अलावा एक जगह पे ना फंक्शंस में दिया हुआ है कि जो मतलब आगे का जो हमारे पास एब्डोमेन, ये थोरेसिक रीजन का मसल है जो कि पैक्ट मेजर है। ठीक है, वो भी हमारे पास मीडियल रोटेटर कॉज करवा रहा होता है शोल्डर की। तो आप लोगों ने एक साथ ये भी लिख लेना है कि जो पैक्ट मेजर है, कुछ मर्दों को ना ये बड़ा पेक्टोरलिस मेजर, वो भी हमारे पास क्या है, मीडियल रोटेटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट करवा रहा होता है, उसका भी हिस्सा डल रहा होता है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे पास लेटरल रोटेटर। एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड्स वर द मीडियल रोटेटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, लेकिन पोस्टीरियर फाइबर्स जो डेल्टॉइड के हैं, फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, दे आर द lateral rotators of the shoulder joint। ठीक है, साथ में यहाँ पे मेजर था तो यहाँ पे माइनर आ जाएगा, टेरीज माइनर। यहाँ पे हमारे पास सब स्कैपुलैरिस था, यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल। मैम आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर है। ठीक है, रिदा कौन है? बंद कर दूं? अब आ रही है स्क्रीन नजर? मैम आपके नेट का इशू है, कोई स्क्रीन नो मैम। एक मिनट मैं दोबारा से रिजॉइन। पता है अभी मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये जिस तरह का दौर आ गया ना, इसमें बंदा कहता है यार जो बेगम आवाज आ रही है उसको भी सबको? रखूं बाहर भी थोड़ा थोड़ा मुंह मार, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं हूँ यस कि मैं मैम। घर हाल ही छोड़ूं और बेगम के बगैर छोड़ूं, और नहीं मुझे मिलनी नहीं है तो इसी से गुजारा। अच्छा, आप स्क्रीन नजर आ रही है सबको, ये भी बताएं आजकल तो मुझे। लोगों की डिमांड ही बड़ी हो गई है बाहर। स्क्रीन नजर आ रही है? आ रही है लेकिन क्लियर नहीं है। आवाज तो आ रही है ना? मैम क्या हुआ? कुछ नहीं बस वो
इशू है रुको इशू इस तरह से सॉल्व अगर होता है तो लेट्स फर्स्ट स्टेबलाइज हो जाए यहाँ पे कुछ नजर आ रहे हैं नहीं मैम, स्क्रीन ब्लर है, स्क्रीन ब्लर है। अभी भी ब्लर है जी मैम, चलिए ठीक है मैम, आवाज़ आ रही है क्लियर, बस वैसे ही बता दें। अच्छा लेटरल रोटेटर्स मैंने आप लोगों को बताए थे पोस्टीरियर फाइबर्स ऑफ द डेल्टॉइड थे टीरीज माइनर थे इंफ्रास्पाइनेटस मसल है ठीक है। जो एडक्टर्स हैं हमारे पास वो कौन कौन से आ जाते हैं, एक याद रखना है मेजरली पेक्ट मेजर इज अ मेजर एंड ऑफ द शोल्डर जॉइंट, फिर आता है हमारे पास पेक्ट माइनर, फिर आता है हमारे पास टीरीज, हमारे पास मेजर, साथ में आता है टीरीज माइनर पेशेंट है। ठीक है। ये वाले इनके मसल्स के अच्छे से नाम आने चाहिए। फिर आते हैं एबडक्टर्स। एबडक्टर्स हमारे पास कौन कौन से हैं, यहाँ पे देखो ये जो हमारे पास था एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड वाज द मीडियल रोटेटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट, वो नहीं ठीक होगा, है। पोस्टीरियर फाइबर हमारे पास क्या था, वही तो नहीं। लेटरल रोटेटर ऑफ द शोल्डर जॉइंट। अब हमारे पास फाइबर आते हैं मिडल फाइबर्स, मिडल फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, एबडक्टर्स हैं। फिर आता है सुप्रास्पाइनेटस, साथ में ट्रेपेजियस मसल। मैम ये एडक्टर्स में ये सबस्कैपुलरिस भी तो है ना कि नहीं? क्या मैम एडक्शन जो कराता है शोल्डर जॉइंट की उसमें सबस्कैपुलरिस भी है ना? एडक्शन या एबडक्शन, एडक्शन एडक्शन में मेजरली ये मेजर माइनर आ रहे होते हैं, ठीक है उनका मैम। माइनर फंक्शन होता है बेगम है नहीं, सबस्कैपुलरिस का, मरीना उसको हम आलिम है। काउंट नहीं करते, ओके मैम। ठीक है। इतने पैसे नहीं मेजर है। याद रखो, माइनर माइनर की टीम्स बहुत ज्यादा होती हैं, मेजर याद रखने होते हैं। फिर आता है हमारे पास फ्लेक्सर्स एंड एक्सटेंसर्स आ जाते हैं। अब फ्लेक्सर्स में हमारे पास क्या आ जाते हैं, अब देखो एंटीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड वाज द मीडियल रोटेटर, साथ में वो फ्लेक्सर भी होता है। एंटीरियर फाइबर के दो फंक्शन हैं फाइबर ऑफ डेल्टॉइड के, एक वो मीडियली रोटेट करवा रहा होता है, एक वो फ्लेक्शन करवा रहा होता है शोल्डर जॉइंट की। साथ में पेक्ट मेजर आ जाता है। पेक्ट मेजर के क्या क्या फंक्शन थे, एक तो वो एडक्शन करवा रहा है, ठीक है, साथ में हमारे पास मीडियल रोटेट करवा रहा है और साथ में फ्लेक्शन करवा रहा है, ठीक है। तो एक ही लाइन में आपके ये सारे फंक्शन ये आ रहे होते हैं। मतलब क्या है, फैम का निमोनिक इज फॉर पेक्ट मेजर, ठीक है। क्या करवा रहे फंक्शन, फैम करवा रहे, फैम क्या है, फ्लेक्शन करवा रहा है, एडक्शन करवा रहा है, साथ में मीडियली रोटेट करवा रहा है शोल्डर जॉइंट को। फैम इज फॉर हमारे पास पेक्ट मेजर, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है बाइसेप्स ब्रेकिया मसल, वो भी हमारे पास क्या है, फ्लेक्सर्स हैं। फिर है कोरेको ब्रेकियालिस, ब्रेकियालिस, ठीक है। फैम इज फॉर हमारे पास क्या है, एंटीरियर फाइबर ऑफ जो हमारे पास डेल्टॉइड है, फैम उसका निमोनिक आ जाता है, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है नेक्स्ट, एक्सटेंसर। एक्सटेंसर के अंदर क्या है, पोस्टीरियर फाइबर। और पोस्टीरियर फाइबर के क्या फंक्शन थे, लेटरली रोटेट करवाना था और साथ में एक्सटेंशन करवाना है। पोस्टीरियर फाइबर ऑफ डेल्टॉइड, ठीक है। साथ में जो लेटिस्मस डोर्साई है, टिस्मस डोर्साई,
वो भी हमारे पास एक्सटेंसर का फंक्शन कर रहा होता है, एक एक्सटेंशन का कर रहा होता है, साथ में मीडियली रोटेट भी कर रहा होता है, जो हमारे पास लेटिस्मस डोर्साई है, ठीक है। इसके अलावा टेरीज मेजर एंड माइनर, ये भी हमारे पास क्या है, एक्सटेंसर्स में है। टीरीज मेजर माइनर एडक्टर भी हैं, एक्सटेंसर भी हैं, ठीक है। और टीरीज माइनर का ऊपर क्या फंक्शन हमने पढ़ा, लेटरल रोटेटर के भी पढ़ा है साथ में, ठीक है। तो ये सारे फंक्शंस आपके सारे एक साथ में आ गए। अब एक चीज़ है हमारे पास, क्या है, जो पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द हमारे पास डेल्टॉइड है, इसका निमोनिक याद रख लें आप लोग, एबल का निमोनिक, ठीक है। एबडक्शन आ जाती है, लेटरली रोटेशन आ जाती है, एक्सटेंशन आ जाती है। एबल जो है हमारे मैम पास फॉर, मोबाइल की पोजीशन ठीक करें, नजर नहीं आ रहा कुछ। एबल 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 की, एबल का निमोनिक हमारे पास ऑफ द डेल्टॉइड है, ठीक है। एबडक्शन, एबडक्शन भी हमारे पास करवा साथ, एक तो हमारे पास मिडिल फाइबर भी एबडक्शन में आ रहे थे, साथ में पोस्टीरियर फाइबर्स भी होते, ठीक है। तो एबल का निमोनिक में है फॉर पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड के साथ, ठीक है। मैम एबडक्टर में आपने इसके अलावा और कौन से लिखवाए हैं? एबडक्टर में यस मैम। हमने ये लिखा है, मिडल फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, पोस्टीरियर फाइबर ऑफ द डेल्टॉइड, सुप्रास्पाइनेटस और ट्रेपेजियस मसल, ठीक है। यस मैम। कुछ चीजें समझ आई हैं? समझ आई है लेक्चर कुछ? आजकल क्लास बहुत कम लोग ले रहे हैं, खैरियत है? बहुत ही कम बच्चे हैं, क्या हुआ? सब मैम ईद ईद मना है। रहे हैं? सही है, सही है। ईदा तोड़ियां हैं, है नहीं। चलो चलो गाइस, कुछ और समझना हो तो बता दीजिएगा मुझे। मैम वो हमारे क्लिनिकल रोटेटर्स जो है ना शोल्डर जॉइंट के, ये सिर्फ रिपीट कर दें। एक तो आपने बताया इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, टीरीज मेजर और पेक मेजर है। इसके अलावा आपने कौन? कौन बताएगा कौन कौन से हैं मीडियल रोटेटर? उसका फिर से उन्हें करनी जो कुछ करना ही नहीं है। ज़ारा आप बताएं। मैडम इंटीरियर मैम फाइबर इसमें ऑफ तो इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड, टेरेस मेजर, सबस्कैपुलारिस फोर्सन, लेटिस डोर्साई एंड पेट्रोलियस मेजर। खत्म करते हैं। आवाज़ कट गई नहीं है खत्म आपकी। करते हैं और मेरी जिसका आप करना। मैम पेक मेजर, लेटिसमस डोर्साई, सबस्कैपुलारिस, टेरेस मेजर और इंटीरियर फाइबर्स ऑफ डेल्टॉइड। ठीक है मैम मोना। यस मैम। मैम लेटिसमस डॉर्साई जो है वो मीडियल रोटेटर भी है और एक्सटेंसर भी है, दो हाँ हैं जी, इसके। हाँ जी, ओके। ठीक है। मतलब ये फंक्शंस आपको अच्छे से पता हो सबके, क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं और सिनेरियोज में आ जाते हैं, फिर बंदा कंफ्यूज होता है, यार ये तो हमने सिर्फ वहाँ पे पढ़ा था, सिर्फ वहाँ पे पढ़ा था, उसका तो सिर्फ ये फंक्शन था। नहीं, उनके मल्टीपल फंक्शंस होते हैं, तो आपको सब पता होने चाहिए। एबल किसका निमोनिक हमने याद किया है, उसके 3 फंक्शन है, ठीक है। फैम किसका निमोनिक हमने याद किया, उसके हमारे पास 3 फंक्शन है, ठीक है। तो ये मतलब याद होने चाहिए, मोमेंट्स याद होंगी तो आप सॉल्व कर सकोगे और उसके अकॉर्डिंगली आप नर्व सप्लाई और ये सब चीज़ें देख सकोगे, ठीक है। ओके मैम। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।